हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय सीएसएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तापीय प्रतिलोमन के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देख रखी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपके इसके सारे पार्ट मिल जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार। तापीय प्रतिलोमन को उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रक्रियाएं तथा धरातल से प्रतिलोम स्तर की ऊंचाई के आधार पर उसके निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आधार है धरातलीय अथवा अस्तरीय प्रतिलोमन। इसके आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसमें दूसरा है घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन है। पहला हो गया पार्थिव प्रतिलोमन, दूसरा हो गया घाटी प्रतिलोमन, तीसरा हो गया अभिवहन या संपर्कीय प्रतिलोमन। दूसरा आधार है उच्च स्तरीय प्रतिलोमन। इसे भी 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला इसका है विस्तृत वायु राशियों के अवतलन से उत्पन्न प्रतिलोमन। दूसरा है विक्षोभ इमेज प्रिंटिंग हो गई है, विक्षोभ एवं संवहन द्वारा उत्पन्न प्रतिलोमन। और तीसरा है तापीय प्रतिलोमन, तापीय वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अगला तीसरा वताग्रीय प्रतिलोमन। ठीक, आइए अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इसका। पहला देखते हैं पार्थिव विकिरण प्रतिलोमन। इस प्रकार का प्रतिलोमन धरातल से संलग्न वायु की परतों में कुछ ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से संलग्न वायु की परतों में कुछ ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण पार्थिव विकिरण जनित रात्रिकालीन शीतलता है। क्या है इसका मुख्य स्रोत? क्या है? रात्रिकालीन पार्थिव विकिरण, जो शीतकाल के समय में शीतकाल के समय रात्रि का समय, उस समय विकिरण होता है वह। आगे कह रहे रात्रिकाल में पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का तीव्र गति से ह्रास होता है, जिससे स्थल भाग रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है, जबकि उसके ठीक ऊपर ऊष्मा का कम ह्रास होने से गर्म वायु की परतें होती हैं। परिणाम स्वरूप नीचे तापक्रम कम तथा ऊपर अधिक तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार तापीय प्रतिलोमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां इस प्रकार हैं। देखिए, पहली है, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसके लिए पार्ट 3 देखिए, आपको मिल जाएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में। अब देख, शीतकालीन अम्बिरात, दूसरा है मेघ रहित आकाश अथवा उच्च स्तरीय मेघ, तीसरा है शुष्क वायु, चौथा है शांत
वायुमंडल और 5वां हिम आच्छादित धरातल। देखिए पार्थिव विकिरण के चित्र की ये ठंडी वायु, ये शीतल वायु और ये गर्म वायु। जब किसी भी दशा में शीतल वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर, यानी हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे धरातल से वायुमंडल ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ह्रास होता जाता है। और यहाँ उसकी विपरीत स्थिति है, नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु है। तो जब हम चलेंगे तो गर्मी महसूस होगी, जबकि घटना चाहिए तापमान। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। यह तापीय प्रतिलोमन निम्न अक्षांशों में 30 फीट से 40 फीट, मध्य अक्षांशों में कुछ 100 फीट तथा उच्च अक्षांशों में आधे मील की ऊंचाई तक होता है। क्या कह रहा है? निम्न अक्षांशों में यानी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर, मध्य अक्षांशों में कुछ 100 फीट के ऊपर और उच्च अक्षांशों में आधे मील की ऊंचाई पर यह तापीय प्रतिलोमन की दशा होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इस प्रकार की स्थिति केवल शीतकालीन रात्रि में ही होती है, परंतु यह स्थिति अल्पकालिक होती है। प्रायः सुबह के 7:30 बजे तक यह स्थिति रहती है तथा सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाती है। अगला देते हैं घाटी प्रतिलोमन। निम्न स्तरीय तापीय प्रतिलोमन पूर्ण विकसित रूप में पर्वतीय अथवा पठारी प्रदेशों में घाटी में उत्पन्न होती है। शीतकालीन की लंबी रात में पार्थिव विकिरण के कारण पर्वतों के ढाल अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं और इससे संलग्न वायु तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। इसके विपरीत घाटियों में तलस्थित निचला घाटी में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास के कारण तापमान ऊंचा होने से वायु गर्म तथा हल्की होती है। फलस्वरूप ऊपर स्थित ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है। इस कारण वायु में अधोमुखी संचार प्रारंभ हो जाता है, यानी ये जो हल्की वायु है ऊपर उठने लगती है और ठंडी वायु नीचे घाटी में बैठने लगती है। ये ठंडी वायु घाटी में तली में पहुंचकर गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर ढकेलने लगती है, जिस कारण ऊपरमुखी संचार प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी भाग में गर्म तथा निचले भाग में ठंडी वायु होने के कारण प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही घाटी प्रतिलोमन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अभिवहन प्रतिलोमन
शीत तथा उष्ण वायु राशियों में परस्पर मिलने से शीत तथा उष्ण वायु राशियों के परस्पर मिलने से विस्तृत क्षेत्र में तापमान की व्यतिक्रमणता उत्पन्न हो जाती है। शीतकाल में महाद्वीपों के धरातल अधिक ठंडे हो जाते हैं, जबकि उनकी समीपवर्ती महासागरों के ऊपर से होकर चलने वाली हवाएं अथवा उष्णकटिबंधीय वायु राशियां, जिनके तापमान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, चलती हैं, तब ठंडी वायु की परत के ऊपर उनकी स्थापना हो जाती है, जिससे तापीय प्रतिलोपन उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक ठंडे हो जाते हैं, जब महाद्वीप पर से अधिक उष्ण स्थलीय वायु राशि ठंडे महासागर की ओर आती है, तब वहाँ भी तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार महासागर से चलने वाली ठंडी वायु राशि महाद्वीपों को पहुंचकर उनके धरातल के निकट की वायु को ऊपर उठा देती है तथा ताप व्युत्क्रमण की दशा उत्पन्न कर देती है। यानी क्या करा कि शीतकाल में महाद्वीप से जो ठंडी हवा चलती है महासागर की ओर, तो जाके ठंडी हवा महासागर की ऊपर गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है, जिस कारण वहाँ भी तापीय प्रतिलोमन दशा हो जाती है। और ठीक वही प्रक्रिया महासागर की ठंडी हवा जब गर्मियों में महाद्वीपों पर उत्पन्न कर देती है। अगला है अवतलन प्रतिलोमन। अवतलन प्रतिलोमन इस प्रकार का प्रतिलोमन वायुमंडल में धरातल से कुछ ऊंचाई पर वायु के नीचे उतरने से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में से गिर रही और विस्तृत वायुमंडल में गहरी और विस्तृत वायु राशियों के बड़े पैमाने पर अवतलन तथा इसके नीचे उतरती हुई वायु के पार्श्ववर्ती फैलाव से भी प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाती है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु भार क्षेत्रों में जहाँ प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होकर अधिक समय तक रहती है, उच्च स्तरीय तापीय प्रतिलोमन विशेष रूप से उत्पन्न होता है। वायु के नीचे उतरने के कारण उसमें संपीड़न हो जाता है। इसमें ऊर्ध्वोष्ण ताप परिवर्तन के कारण वायु की तापमान में वृद्धि हो जाती है। फलतः वायु में ऊपर उठने वाली प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और मौसम स्वच्छ और सुहावना हो जाता है। इस प्रकार प्रतिलोमन में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ये हवाओं का अवतरण हो रहा है, ऊर्ध्वोष्ण परिवर्तन, तापीय स्तर, शीतल वायु और उष्ण वायु, शांत वायु। अगला है विक्षोभ एवं संवहनी
संवहन द्वारा उत्पन्न प्रतिलोमन। धरातल से कुछ ऊंचाई पर तापीय प्रतिलोमन बलकृत प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। धरातलीय घर्षण से उत्पन्न वायु की भंवरें वायु को नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त धरातल के गर्म होने पर वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराएं गर्म वायु को ऊपर ले जाती हैं और शीतल वायु को नीचे की ओर उतारती हैं। वायुमंडल की जिन परतों में संवहन व विक्षोभ की प्रक्रिया होती है उसे वायु का भली भांति मिश्रण हो जाता है और वायु मिश्रण की इस ऊपरी सीमा पर तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। उसे विक्षोभ एवं संवहन द्वारा उत्पन्न प्रतिलोमन कहते हैं। अगला है तापीय उच्च मंडलीय प्रतिलोमन। वायुमंडलीय प्रतिलोमन, इसमें वायुमंडल में धरातल से 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस मिलता है, जो कि सौर विकिरण की परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे इस परत का प्रतिलोमन अधिक हो जाता है, जिससे इस परत का तापक्रम अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप इसके ऊपर तथा नीचे दोनों ओर दोनों तरफ कम तापमान के होने से प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। इस प्रतिलोमन के लिए आवश्यक है कि वायुमंडलीय परत में लंबवत या क्षैतिज गति नहीं अथवा अन्यथा तापक्रम में स्थानांतरण तथा मिलावट प्रारंभ हो जाएगी। यह प्रतिलोमन सदैव 32 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। यह प्रतिलोमन सदैव 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला है वतागीय प्रतिलोमन। जब उष्ण शीतल दो प्रकार की वायु राशियाँ आसपास होती हैं, तब शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि के नीचे आ जाती है, आकर फैल जाती है। इन दोनों वायु राशियों की ढालुआ सीमा को वताग्र कहते हैं। वताग्र पर गर्म वायु ऊपर तथा ठंडी वायु नीचे होती है। इसे वतागीय प्रतिलोमन की दशा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।